Namaste investors. This is Dhruv Bajaj from SmartSync Services. Biggest wealth is created when you identify a right sector at the cusp of inflection. And if you have identified the right sector or the right trend, then majority of the wealth will be created by that particular trend itself. And then आपका as an investor काम है बस stable companies pick करो जिसमें आपका downside is very limited. And what I have observed is कि जिस ट्रेंड के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया ज्यादा बात नहीं करती उसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स आने के चांसेस आर मच हायर बिकॉज वैल्यूएशन कंफर्ट मिलता है आपको. एंड वन सच ट्रेंड व्हिच आई फोरसी गोइंग फॉरवर्ड कैन डू रियली वेल इज फ्लेक्सिबल और को-वर्किंग ऑफिस स्पेस. एंड ऑल्दो काफी सारे एस इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दिस पर्टिकुलर ट्रेंड, येट मेन स्ट्रीम मीडिया इस टॉपिक के बारे में अभी इतना बात नहीं करती जितना आई फोरसी की अगले 6-7 मंथ से बात होने वाली है बिकॉज सेवरल आईपीओज आर लाइंड अप in this particular industry. So इसलिए I feel that this is the right time to make this video and hopefully you will learn something new. Thank you so much. First, let us understand कि flexible workspace होता क्या exactly. So flexible workspace is a fully furnished and serviced real estate offering. So basically जो भी co-office workspace operator होगा, what he will do is कि वो पूरी जो existing facility होगी उसको फर्नीचर के साथ एंड जो भी एमिनिटीज रिक्वायर्ड होगी वो डाल के उसको लीज में देगा आगे किसी भी ऑक्यूपायर को. फॉर एग्जांपल आज मैं एक बिजनेस ऑपरेट करता हूँ, मेरे को डायरेक्टली खुद से पूरा केपेक्स नहीं करना कोई भी ऑफिस बनाने में. आई जस्ट वांट कि मेरी टीम में 5 जन है एंड मेरे को मंथ में रफली 20-25 डेज का काम रहता है ऑफिस से. तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं एक को वर्किंग ऑफिस स्पेस वाले को अप्रोच करूंगा एंड उनको बोलूंगा कि मुझे 5 सीट चाहिए 25 डेज पर मंथ के हिसाब से. तब उसके हिसाब से मुझे कितना रेंट देना पड़ेगा एवरी मंथ वो आप बताओ. एंड देन हम एक लीज टाइप कर लेंगे कि फॉर एग्जांपल आई वांट कि मेरे को अगले 1-2 साल के लिए इधर ही रहना है एंड दिस पर्टिकुलर रेट में मेरे को रहना है. तो मैं उस हिसाब से उससे एक अरेंजमेंट कर लूंगा. अब ये काफी डिफरेंट है फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस स्पेस जहाँ पे हम लोग खुद पूरा मेजर केपेक्स करते हैं, सारी अम्यूनिटीज हम प्रोवाइड कराते हैं खुद को एंड जो भी मेंटेनेंस के कॉस्ट होते हैं वो हम खुद डायरेक्टली इनकर करते हैं. इसमें मेजर बेनिफिट्स क्या है, एक तो ये कि आपका जो इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा. तो आज अगर मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि मैं कोई एक ऑफिस स्पेस अच्छी बनाने में लगाऊं पैसा. हाउएवर बिकॉज ये कोवर्किंग ऑफिस स्पेस बहुत अच्छे से पूरी फैसिलिटी को यूटिलाइज करते हैं, वेरेन उनका जो केपेक्स कर रहे हैं उसको वो लोग बहुत माइन्यूटली डिफरेंट डिफरेंट चेयर्स एंड सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. तो वो कम एरिया में ज्यादा बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाते हैं एट अ चीपर कॉस्ट. सो इसलिए एज एन ऑक्यूपायर मेरे को काफी बेनिफिट होता है. सिमिलरली आज अगर मेरे को हाइब्रिड वर्किंग अरेंजमेंट चाहिए कि फॉर एग्जांपल आई वांट कि मेरे को पूरे मंथ काम नहीं ऑफिस का, आई फील कि मैं 3 डेज वर्क फ्रॉम होम रखूंगा एंड 3 डेज वर्क फ्रॉम ऑफिस करूंगा. तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं अप्रोच करूंगा वो वर्किंग ऑफिस स्पेस वाले को एंड आई विल से कि मुझे खाली 15 डेज पर मंथ के हिसाब से आप अरेंजमेंट दो जिसमें मैं ऑफिस यूज करने आऊंगा. तो हाइब्रिड वर्किंग अरेंजमेंट के लिए इसकी वजह से काफी कॉस्ट इफिशियंट हो जाएगा जो भी रेंटल कॉस्ट होगा आपके. एंड अगेन इससे आपको अगर आप कोई फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई नई मार्केट में एंटर करना है तो मेरे लिए अगेन सेम कैपिटल एक्सपेंडिचर करना काफी डिफिकल्ट होगा बिकॉज आई डोंट इवन नो कि वो बिजनेस मेरा उस मार्केट में स्केल अप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. बट द सेम टाइम इफ देर इज अ रिक्वायरमेंट कि मेरे जो उस पर्टिकुलर मार्केट में एम्प्लॉयज है दे वांट टू गेट अ फील ऑफ ऑफिस, तो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल अप्रोच सम कोवर्किंग स्पेस ऑपरेटर एंड उसको मैं बोलूंगा कि मेरे खाली 2-3 मेरे को सीट्स चाहिए आपके ऑफिस स्पेस में जिसमें मेरे एम्प्लॉयज आके आराम से वर्क कर सकते हैं. तो दिस वे में आपका जो एक्सपांशन का प्रोसेस हो जाएगा वो आगे जाके काफी ज्यादा स्मूदर हो जाएगा जो पहले ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी. अब देर आर सेवरल ट्रेंड्स फेवरिंग दिस इंडस्ट्री. सो फर्स्ट मेजर ट्रेंड इज कॉर्पोरेट शिफ्ट टुवर्ड्स रिमोट वर्किंग. सो एज आई सेड बिफोर आजकल काफी बार हो रहा है कि या तो आपको हाफ डे वर्क फ्रॉम होम बुलाते हैं, हाफ डे वर्क फ्रॉम ऑफिस बुलाते हैं, या फिर कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम भी होता है. एंड वन इशू इज कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम वर्क करते हो तो आपकी जो एफिशिएंसी और जो प्रोडक्टिविटी होती है इट इज शोन इन स्टडीज की वो काफी ज्यादा डिग्रेड हो जाती है. एंड अगर आप ऑफिस में आके वो एनवायरनमेंट में काम करते हो तो नेचुरली आपकी प्रोडक्टिविटी काफी बेटर होती है. सो इसलिए काफी जो कॉर्पोरेट्स होती है लाइक बिग फोर फर्म्स फॉर एग्जांपल, वो लोग क्या करते हैं वो अपने एम्प्लॉयज को फुल डे पासेस देते हैं इन प्लेसेस लाइक वी वर्क कि आप जा अगर आपको मन है तो आप वो को वर्किंग स्पेस में जाके भी वर्क कर सकते हो. तो कॉर्पोरेट्स नेचुरली लाइक दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी. अब इनिशियली जो कोवर्किंग ऑफिस स्पेसेस थी वो इंडिया हो या चाहे यूएसए हो उसमें मेजरली जो फ्रीलांसर्स थे और एंटरप्रेन्योर्स थे वो ही जाते थे. बट पोस्ट कोविड businesses and corporations are also opting for this particular facility because they are realizing कि इनिशियली इतना सारा खर्चा करना बहुत टफ हो सकता है और
क्यों इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करो? एंड सिंस ये आप खाली बहुत फ्लेक्सिबली स्केल अप कर सकते हो। तो आज अगर मेरा कोई पर्टिकुलर बिजनेस है जिसमें आई फील की खाली 5 या 10 एम्प्लॉयज है, बट मेरे को इतना सारा बिजनेस ऑर्डर्स आने लग गए कि आई फील कि अगले 2-3 महीने के अंदर मेरे को अपनी एम्प्लॉयज की काउंट बनानी पड़ेगी फ्रॉम 10 to 30। तो अगर मेरा खुद का ऑफिस होगा तो मैं उसको इतनी जल्दी से स्केल अप नहीं कर सकता, बिकॉज मैं इतनी सारी जगह लाऊंगा कहाँ से? बट सिंस को वर्किंग ऑफिस स्पेस में आप सीट्स के हिसाब से पे करते हो, तो मैं इमीडिएटली उनसे वो कनेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को ये 10 सीट्स के बदले अब 30 सीट्स की रिक्वायरमेंट है। तब नेचुरली आपकी जब टीम जैसे स्केल अप होगी तो को वर्किंग स्पेस के थ्रू आप इजीली स्केल अप हो सकते हो, जो दूसरे बिजनेस मॉडल या ट्रेडिशनल जो ऑफिस स्पेस थे उसमें पॉसिबल नहीं था। एंड इसलिए कोविड-19 पेंडेमिक ने इस पर्टिकुलर प्रोसेस को काफी ज्यादा फास्टर भी कर दिया। एंड इट इज प्रूवन लाइक काफी सारी स्टडीज में कि कोवर्किंग ऑफिस स्पेस में आप जो रेंटल कॉस्ट देते हो दैट इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन व्हाट यू एक्चुअली इनकर अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफिस में जाके स्पेंड करते हो। तो इसलिए बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेंड ये इंडस्ट्री आगे जाके काफी ज्यादा बूम करने के चांसेस रखती है। अनदर मेजर इंटरेस्टिंग ट्रेंड इज कि जैसे जैसे रिमोट वर्किंग बढ़ता रहेगा तो नेचुरली आपका जो ऑफिस स्टॉक जो है, आज सपोज मेरा ऑफिस स्पेस है जैसे मैं टीसीएस भी हूँ, तो व्हाट आई विल प्रेफर कि सिंस बिजनेस काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, वी डोंट नो कि हमको कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट रहेगी एंड कितने हमको रिमोट में रखना है या फिर कब हमको ऑफिस स्पेस में एक्चुअली बुलाना है। बिकॉज ये कोविड के बाद एक इशू ये आया था कि वाइल पीपल वर थिंकिंग कि हमेशा रिमोट वर्किंग ही रहेगा, तो या तो रिमोट वर्किंग के बदले फ्लेक्सिबल वर्किंग स्टार्ट हो गया था कि आप आधे दिन ऑफिस आओ या आधे दिन घर पे रह के काम करो, या फिर आपको ऑफिस आना पड़ता। एंड कोई बिजनेस अगर सोच के रखता कि चलो हमको हमको ऑफिस स्पेस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंस हमारी सीट्स अब कम होगी बिकॉज घर से काम होने वाला है, तो उनको काफी ज्यादा ट्रबल फेस करना पड़ता। बिकॉज अभी अगर इतने सारे एम्प्लॉय सडनली ऑफिस में आ जाते तो आपके स्पेस तो थी नहीं। तो नेचुरली जो शिफ्ट हो रहे इतने ज्यादा रिमोट वर्किंग से फ्लेक्सिबल वर्किंग या ऑफिस स्पेस से रिमोट वर्किंग, तो उसमें को वर्किंग स्पेस काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा। एंड जो ऑफिस है वो जो ट्रेडिशनल बिजनेस स्पेसेस यूज करते थे उसके बदले को वर्किंग स्पेस यूज करेंगे, जिसके से जो को वर्किंग इन्वेंट्री जो है that is expected to rise by 22% by FY27, and this trend will again favor the industry participants. Another interesting trend that I personally observed is जैसे जैसे वुमन इन द वर्क स्पेस इंक्रीज होते रहेगी, जैसे जैसे वुमन खुद के बिजनेस स्टार्ट करने की ट्राई करेगी, तो नेचुरली दे विल फील कि इमीडिएटली आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए इतना पैसा ही नहीं होगा कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो एंड पहले आप ऑफिस में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर पाओ। एट द सेम टाइम इशू क्या आता है काफी बार कि सेवरल सिटीज में स्पेशली वुमेन की सेफ्टी इज स्टिल इशू इन इंडिया। अगर आप कोई सस्ती जगह में ट्राई करोगे कि मैं ऑफिस अपना ओपन करूं, तो उधर सिक्योरिटी का बहुत मेजर इशू रहता है। एंड वन मेजर इम्पैक्ट इज कि आज सपोज मैं एक वुमन हूं, मैं अपना बिजनेस कोई पर्टिकुलर एरिया में स्टार्ट कर रही हूँ, बट बिकॉज लाइफ इज सो अनसर्टन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मे बी अगर मेरी मैरिज या मेरे को कोई काम से दूसरी सिटी में रिलोकेट करना पड़ जाए, तो मेरी वो ऑफिस स्पेस में जो मैंने इतना स्पेंडिंग करा वो तो ऑलमोस्ट मेरा स्लम कॉस्ट ही हो गया, बिकॉज आई डोंट नो कि वो मैं सेम प्रॉपर्टी सही वैल्यू पे सेल कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, एंड काफी ज्यादा स्ट्रेस वाली चीज है। तो बिकॉज वो लोग काफी ज्यादा रिलोकेट करने के चांसेस होते हैं फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, तो दे प्रेफर कि हम घर से बिजनेस चलाएंगे एंड हम ऑफिस स्पेसेस नहीं खोलेंगे। तो ये सब जो इश्यूज है वो कोवर्किंग स्पेस सॉल्व कर देता है, बिकॉज कोवर्किंग स्पेस में आपको काफी सिक्योरिटी रहती है, बिकॉज आपकी तो बिल्डिंग काफी बड़ी होती है and नीचे सबके लिए एक स्टैंडर्ड सिक्योरिटी सेट होती है। सेकेंडली आपको इनिशियल काफी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना ही नहीं पड़ता, आपको खाली आपकी जो टीम है उसके हिसाब से आपको सीट्स बाय करनी है मंथली ईयरली, जिस हिसाब से भी आपकी लीज अग्रीमेंट है, तो उस अरेंजमेंट के हिसाब से आप अपने बिजनेस को आराम से स्केल अप भी कर सकते हो। एंड अगर आपको रिलोकेट करना पड़ गया फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, तो दूसरी सिटी में जाके कोई कोवर्किंग स्पेस ऑप्ट कर सकते हो। तो नेचुरली वुमन जैसे जैसे वर्कफोर्स में बढ़ती रहेगी, एंड दिस इज अ मेगा ट्रेंड, बिकॉज मार्शलस ने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग दिस सेम, तो उनके जो फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से वुमन इन द वर्क स्पेस विल इंक्रीज वेरी स्पीडीली इन द कमिंग फ्यू ईयर्स, बिकॉज वुमन आज जो कमा रही है, जो डिस्पोजेबल इनकम उनके पास होती है वो मैन से काफी ज्यादा है। एंड उन्होंने काफी सारे स्टैट्स भी दिए थे रिगार्डिंग द सेम। सो दैट्स वाई जैसे जैसे वुमन इन द वर्कफोर्स बढ़ता रहेगा तो नेचुरली जो अडॉप्शन ऑफ वर्क को ऑफिस वर्क स्पेस होगी वो भी इंप्रूव होगा, एंड दिस आई बिलीव इज अ मेगा ट्रेंड। अब बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल इज दैट इट इज अ विन 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 प्रपोजिशन। अब हाउ सो? अगर हम बिजनेस ऑक्यूपायर की बात करें तो इसके लिए विन ये होगा कि आज सपोज मैं एक स्टार्टअप हूँ, तो मेरे पास इनिशियली मेरे खुद के बिजनेस में काफी सारे चैलेंजेस होते हैं, तो आज मैं अपने खुद के बिजनेस में जो कोर ऑपरेशंस है
उस पर ज्यादा फोकस करना प्रेफर करूंगा, या फिर जो इनिशियल जो हैसल होता है कि मेरे को एक ऑफिस खरीदना है, उसमें डेली मेरे को इतना रेंट आने वाला है, या फिर मेरे को बैंक से इतनी बोरिंग करनी पड़ेगी, इतने इंटरेस्ट कॉस्ट हो गए, वो सब का हैसल लूं। तो नेचुरली जो न्यू न्यू स्टार्टअप्स हो गए, दे विल प्रिफर कि हम अपने कोर बिजनेस पे फोकस करें, एंड जो भी एम्यूनिटीज का काम हो गया, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम हो गया, एंड को मतलब जो भी आपके ऑफिस स्पेस है उसको फाइंड करने का काम हो गया, वो आप को वर्किंग स्पेस पर छोड़ दो। तो उसके साथ आप अपने कोर बिजनेस पर ज्यादा फोकस कर पाओगे। एंड एज आई टॉक्ड अबाउट बिफोर, जो कॉस्ट रहते हैं वो आपके कोवर्किंग स्पेस में एक्चुअली चीपर रहते हैं, अगर आप वर्सेस खुद का अगर कुछ चालू करने की ट्राई करोगे ट्रेडिशनल बिजनेस स्पेस। एंड काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं होता, बिकॉज आपकी अरेंजमेंट उस हिसाब से होती है। एंड अगेन द बेस्ट पार्ट इज इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आज अगर मैं कोई स्टार्टअप या कोई बिजनेस हूँ, एंड अगर मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा बूमिंग है, तो आई वोंट इवन नो कि मेरे को कितनी बड़ी ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट है टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यूचर। तो नेचुरली कोवर्किंग स्पेस मेरे को इसलिए हेल्प करेगी, बिकॉज अगर मेरा बिजनेस ग्रो होता रहेगा, तो आई कैन जस्ट रीअरेंज माई लीज अग्रीमेंट्स, एंड मैं ज्यादा सीट्स कर सकता हूँ। तो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, एंड एक कोवर्किंग स्पेस में काफी सारे बिजनेसेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होते हैं उधर। तो नेचुरली जो कोलैबोरेशन जो नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी होगी, दैट विल बी इमेंस, विच इज अ वेरी क्रूशल पार्ट फॉर एनी पर्टिकुलर स्टार्टअप। अब जो एम्प्लॉयज हो गए कोई भी बिजनेस में जो कोवर्किंग स्पेस में आगे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी काफी सारी बेनिफिट्स है, जैसे बेटर वेलनेस फैसिलिटी एंड इवन अमेनिटीज। लाइक काफी सारी कोवर्किंग स्पेस में पूल टेबल होता है, आपको अनलिमिटेड टी या कॉफी की अरेंजमेंट्स मिलती है, एंड काफी सारे मेजर पर्क्स मिलते हैं जो आपको नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफिस ऑफर ही नहीं कर सकता। देन अगेन आप काफी फ्लेक्सिबिलिटी से वर्क कर सकते हो, आपको आधे दिन घर से काम करना है, कभी आपको लग रहा है कि मुझे घर से प्रोडक्टिवली काम नहीं हो रहा, इसलिए मैं दिन का पास लेके कोवर्किंग स्पेस में जाके काम करूंगा, तो वो सब अरेंजमेंट्स भी आपके लिए अवेलेबल है। देन एज आप कोई भी कोवर्किंग स्पेस में जाके काम करोगे, तो आपको काफी सारे ऑन्टरप्रेन्योर्स और इंडिविजुअल्स मिलेंगे जो आपके मे बी फील्ड से वर्क कर रहे होगे। तो उसमें आपकी कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, एंड अल्टीमेटली आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, दैट विल बी फार हायर इफ यू वर्क इन अ ऑफिस वर्सेस एट होम। अब जो कोवर्किंग स्पेस के जो ऑपरेटर है उसको क्या बेनिफिट्स है, वो हमारे की फोकस है, बिकॉज अल्टीमेटली हमको इन्वेस्ट तो इनमें करना है। तो वन मेजर बेनिफिट फॉर देम इज कि काफी कम कैपिटल इंटेंसिव है ये चीज। आज सपोज मुझे अपनी कोई कोवर्किंग स्पेस चालू करनी है, तो मैं कोई भी जगह जाके खरीदूंगा नहीं डायरेक्टली, बिकॉज उसमें काफी ज्यादा पैसा जाएगा। व्हाट आई विल डू इज कि कोई बिजनेस कोई भी मतलब बिल्डिंग वाला है जिसके पास ऑलरेडी ये स्पेस ओन कर रहा है, व्हाट आई विल डू कि मैं उससे एक अरेंजमेंट कर लूंगा कि मुझे आप 5 ईयर्स के लिए पर्टिकुलर जो एरिया है उसको लीज में दे दो, इसको मैं ढंग से फर्निश कर दूंगा, फिट आउट कर दूंगा, एंड देन मैं आगे लीज कर दूंगा डिफरेंट बिजनेसेस को। जिससे क्या होगा कि जो स्पेस ओनर है उसकी जो फैसिलिटी है वो ढंग से यूटिलाइज हो जाएगी, एंड जो कोवर्किंग स्पेस का ऑपरेटर है वो कम पैसा लगा के ज्यादा अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल कमा सकता है। सो दिस इज वन मेजर बेनिफिट फॉर कोवर्किंग स्पेस वाले। एंड अगेन इनके अरेंजमेंट ये लोग ऐसे करते हैं कि ये लोगों को पहले डिपॉजिट्स मिलते हैं, एंड देन ये लोग अपने जो स्पेस के ओनर होते हैं उनको लीज रेंटल पे करते हैं। तो इस बिजनेस में जनरली नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है। एंड सिंस आपकी जो लीज अरेंजमेंट्स होती है अगर वो लॉन्ग टेन्योर के लिए हो जाए फॉर एग्जांपल, एंड आपका कुछ भी एसेट लायबिलिटी मिसमैच नहीं हो, तो आज अगर मैं कोई स्पेस ओनर से 5 साल के लिए कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, एंड अगर मेरे को अश्योरिटी मिल रही है कि मैं जिनको आगे लीज पे दे रहा हूँ प्रॉपर्टी, वो एटलीस्ट 3-4 साल के लिए तो ये मेरी प्रॉपर्टी यूज करने ही वाले हैं, तो आई कैन इजीली फिक्स कि चलो अगर मेरे ये स्पेस ओनर को इतना कुछ पैसा देने वाला हूँ, एंड मेरे को इससे इतना पैसा मिल जाए जिससे मैं एक प्री डिटरमिन्ड मार्जिन कमा सकता हूँ। तो मैं काफी ज्यादा मॉडलिंग करके अपना एक मार्जिन स्टेबल वे में रख सकता हूँ, जो बाकी बिजनेसेस में इतना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज आपके रॉ मटेरियल काफी सब चीजों के फ्लक्चुएशन होते हैं, जो फ्लक्चुएशन इस बिजनेस में उतना नहीं होगा, बिकॉज आपके ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स हैं, अगेन प्रोवाइडेड आपकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है दैट आर हाई। सो नेचुरली अगर आपकी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल है एंड आपके मार्जिन स्टेबल है, तो दिस बिजनेस हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप हाई आरओसी कमा सकते हो, अगर आपकी जो यूटिलाइजेशन है वो काफी ज्यादा हाई है, एंड आप ढंग से ऑपरेट कर पा रहे हो इन अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अनदर इंटरेस्टिंग बेनिफिट अबाउट दिस बिजनेस इज कि आप इसमें काफी सारी अदर सर्विसेज क्रॉस सेल कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल अभी हम खाली ये देख रहे हैं कि ये लोग रेंटल ईल्ड से मेजर पैसा कमाने वाले, बट गोइंग फॉरवर्ड जैसे इनका जितना अच्छा नेटवर्क बन जाएगा ऑफ बिजनेसेस जो इनकी प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये लोग उसको फूड एंड बेवरेजेस की सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल ऑफर कर सकते हैं, जिससे इनकी एडिशनल रिवेन्यूज आने की स्कोप बन जाएगी। एंड इफ हिस्ट्री इज अ विटनेस, तो हमने देखा है कि चाहे सिनेमाज हो जाए या फिर एयरलाइन ऑपरेटर्स हो जाए, वो लोग जो मेजोरिटी ऑफ द पैसा कमाते हैं वो फ्लाइट उड़ा के या फिर मूवी दिखा के नहीं कमाते,
दे अर्न दैट फ्रॉम फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस। तो इसमें ये क्रॉस सेलिंग का काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एंड अगेन ये बिजनेस को स्केल अप करना काफी ज्यादा इजियर है वर्सेज अगर आप खुद का कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बिकॉज आपके पास एक्सेस जो आपको कैपिटल इनिशियली लगाना पड़ रहा है दैट इज नॉट वेरी हाई। एंड अगर आपका बिजनेस मॉडल अच्छा है तो आपको बाहर से काफी ज्यादा एक्सेस मिल जाता है कैपिटल का, तो नेचुरली आप इस बिजनेस को काफी स्पीड में ग्रो कर सकते हो। अब जो स्पेस ओनर है वो क्यों खुद ये काम नहीं करेगा, वो खुद कोई क्यों कोई कोवर्किंग जो स्पेस ऑपरेटर है उसको देगा। आफ्टर ऑल जो कोवर्किंग स्पेस का ऑपरेटर होगा वो अपना खुद मार्जिन में मार्कअप रखेगा, तो एक तरह से तो स्पेस ओनर का थोड़ा मार्जिन वो खा जा रहा है ना, बिकॉज वो खुद ये काम कर रहे हैं। तो वन की थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व बाय रीडिंग ऑल द डीआरएचपीस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज कि जो स्पेस का ओनर है ही डजंट वांट दैट हैसल कि वो कैसे कस्टमाइज सर्विसेज दे सकता है अपने क्लाइंट्स को, कैसे वो मेंटेनेंस में इतना फोकस करे, अमेनिटीज दे पाए, उस पर उसको फोकस करना ही नहीं है। तो उसके लिए इट मेक सेंस कि ये सब काम वो कोवर्किंग स्पेस को आउटसोर्स कर दे। अभी अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आज अगर मेरी कोई स्पेस है कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग में, उसको मेरे को सेल करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। बट अगर मैं कोई कोवर्किंग स्पेस ऑपरेटर को मैं दे दूं कि ये मेरी जगह है या लीज में रख लो, आगे अब इसको जैसे यूज करना है वो करो, तो मेरी जो यूटिलाइजेशन हो सकती है वो पर्टिकुलर स्पेस की वो काफी बेटर वे में हो सकती है अगर मैं ये कोवर्किंग ऑपरेटिंग स्पेस वाले को दे दूं, बिकॉज उसकी एक ब्रांड होगी जिसकी वजह से ही विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर बिजनेसेस टू दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग, एंड एक्चुअली वो बिल्डिंग की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी फिर। एंड अगेन जो स्पेस ओनर होगा उसको भी काफी अच्छा यील्ड मिल जाएगा अपने जो एसेट में है। एंड कोवर्किंग स्पेसेस उसको काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट कर सकती है, तो स्पेस ओनर को भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स हो गए अगर वो कोवर्किंग ऑपरेटर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। अब अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो करंटली द मार्केट इज वेरी कंसोलिडेटेड। जो लार्जर प्लेयर्स है दैट अकाउंट फॉर मोर देन 60 to 70% ऑफ द ओवरऑल मार्केट। एंड कोविड के बाद से और ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ था एटलीस्ट इन 2-3 years पोस्ट कोविड। अभी रिसेंटली काफी सारे नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, एंड जो एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट्स है वो लोग भी काफी स्पीडीली एक्सपांड कर रहे हैं, बिकॉज दे रियलाइज कि अगर हमको इस बिजनेस में ज्यादा अपना अपना स्ट्रेंथ बनाना है तो वी विल नीड टू एक्सपांड फास्टर। एंड लार्जर प्लेयर्स लाइक वी वर्क जिनका फॉरेन में भी काफी अच्छा प्रेजेंस है, दे आर एबल टू अट्रैक्ट मोर बिजनेसेस बिकॉज उनका एक ब्रांड और वैल्यू या गुडविल भी है। एंड ओवरऑल इनकी जो सर्विस है दैट इज वेरी कमोडिटाइज इन नेचर। तो आप जो क्वालिटी ऑफ सर्विस दोगे दैट इज द सोल डिफरेंशिएटर बिटवीन टू डिफरेंट कोवर्किंग सर्विस ऑपरेटर्स। एंड अगर हम बिजनेस को और ज्यादा सेगमेंटेशन में फोकस करेंगे तो इसमें पास्ट में अगर आप जो बिजनेसेस हो गए कोवर्किंग स्पेस में उसको भी आप 3-4 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो होता है आपका मैनेज ऑफिस स्पेसेस। आज सपोज टीसीएस है, दे वुड नॉट वांट टू वर्क विद सेवरल अदर स्टार्टअप्स इन अ पर्टिकुलर स्पेस। वो लोग क्या चाहेंगे कि उनको एक पर्टिकुलर एरिया मिल जाए जिसमें कंप्लीटली उनकी ब्रांडिंग हो जाए कि यहाँ पे टीसीएस का पूरा बिजनेस का ऑपरेशन है एंड यहाँ पे खाली टीसीएस के लोग काम करते हैं। तो ये लोग कोवर्किंग ऑफिस स्पेसेस जो होते हैं उनके ऑपरेटर्स को अप्रोच करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप ये पर्टिकुलर एरिया को ऐसे डिजाइन करो, ऐसे फर्निश करो एज पर एज ओन रिक्वायरमेंट्स। तो कोवर्किंग स्पेस के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो इनको कस्टमाइज सोल्यूशन देते हैं एंड उस पर्टिकुलर एरिया को ऐसे फिट आउट करते हैं एज पर देयर ओन रिक्वायरमेंट। तो ये जो पर्टिकुलर बिजनेस होता है वो मैनेज स्पेस का बिजनेस होता है। अब इसमें बेनिफिट एक ये होता है कि ऑल्दो आपका एक पर्टिकुलर क्लाइंट से काफी ज्यादा रेवेन्यूज आएगा, बिकॉज एक कोई बड़ा सा एरिया का कोई पर्टिकुलर क्लाइंट आके ले जाएगा तो नेचुरली आप में उस पर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क तो आ ही जाएगा। बट एट द सेम टाइम ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है इसमें एक ये बेनिफिट ये होता है कि दे टेंड टू, अगर ये लोग इतना काम करा रहे कोई भी एरिया के लिए तो दे टेंड टू प्रोक्योर दैट पर्टिकुलर एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो आज अगर मैं टीसीएस हूँ, मैं कोई पर्टिकुलर कोवर्किंग स्पेस में जाके अपनी स्पेस ले रहा हूँ, तो आई वोंट लीव दैट पर्टिकुलर स्पेस इन स्पैन ऑफ 1 to 2 years। मैं उसे लॉन्ग टर्म के लिए लीज करूंगा, जिससे इनका जो बिजनेस मॉडल होता है उसमें काफी ज्यादा सेफ्टी आ जाती है। बिकॉज अगेन द गेम इज कि आप कोई भी पर्टिकुलर कैपेसिटी को कितने अच्छे रेट पे आगे फॉरवर्ड कर सकते हो एंड कितने लार्ज टेन्योर के लिए फॉरवर्ड कर सकते हो, जिससे आपके रिस्क ऑफ अनयूटिलाइजेशन रिड्यूसेस। सो इन दैट सेंस मैनेज ऑफिस स्पेस का बिजनेस इज वेरी गुड। अनदर इंटरेस्टिंग बिजनेस इज अगेन कोवर्किंग स्पेस, जिसमें जनरली जो स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं या फिर इंडिविजुअल्स होते हैं वो आके कम कम सीट्स लेते हैं, कम कम टेन्योर के लिए वो एरिया प्रोक्योर करते हैं। देन अनदर इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल दैट इज इवॉल्विंग इज वर्चुअल ऑफिस। अब ये काफी सारे बिजनेसेस घर से ऑपरेट करने की ट्राई करते हैं, जिसमें वो लोगों को ऑफिस स्पेस में इतना स्पेंडिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड व्हाट दे फील इज कि हमको घर से भी काम करके अच्छी प्रोडक्टिविटी मिल रही है, तो वी डोंट नीड टू गो टू एनी पर्टिकुलर ऑफिस स्पेस टू वर्क।
बट सिंस अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है तो जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, एंड अगर आपको जो अपना प्रोफेशनलाइज करना है बिजनेस ऑपरेशंस, कि आज आपको अगर कोई कॉल करे तो कोई बंदा बैठा हो जो आपके कॉल्स पिकअप करके आगे फॉरवर्ड करे, तो वो सब काम आजकल ये कोवर्किंग स्पेसेस भी देती है। तो आज अगर मैं एक बिजनेस हूँ जो घर से ऑपरेट कर रहा है अपना बिजनेस, बट उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए एंड ऐसा फैसिलिटी चाहिए कि आज मेरा मेल कोई पर्टिकुलर रजिस्टर्ड ऑफिस में आए या फिर वो मेरे को आगे फॉरवर्ड कर दे, या कोई कॉल पिकअप की सर्विसेज दे दे मेरे पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, तो ये सब सर्विसेज आजकल कोवर्किंग स्पेसेस भी देती है। एंड सिंस इसमें इन लोग का इतना स्पेंडिंग नहीं होता, बट जो क्लाइंट्स होते हैं उनको अच्छा खासा पे करते हैं, तो नेचुरली इस बिजनेस में आपके आरओसी काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। अब पोस्ट कोविड जो मेजर ट्रेंड है वो ये है कि जो मैनेज ऑफिस स्पेस है उसका ग्रोथ काफी ज्यादा हाई है इन कंपेरिजन टू कोवर्किंग प्लेसेस, बिकॉज जो कॉर्पोरेट्स है, जो बिजनेस हाउसेज है बड़े बड़े भी लाइक टीसीएस, दे आर नॉट प्रिफरिंग दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर बिजनेसेस। अनदर इंटरेस्टिंग ट्रेंड इज कि बीएफएसआई एंड आईटी जो है, दे हैव अ लायन शेयर इन टर्म्स ऑफ द ऑक्यूपेशन, कि आज सपोज कोई कोवर्किंग स्पेस है तो अराउंड 40% ऑफ जो प्रोक्योरमेंट होगा ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट विल बी डन बाय आईटी सेक्टर। बट पोस्ट कोविड जो न्यू एंटरप्राइजेस है, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है, उनका जो शेयर है इन दिस पर्टिकुलर प्रोक्योरमेंट इज इंक्रीजिंग रैपिडली। तो जो एक तो जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क था ऑन आईटी, दैट इज रिड्यूसिंग गोइंग फॉरवर्ड, एंड दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग ट्रेंड टू फोकस ऑन। एंड जो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री है, दैट इज इन टायर वन सिटीज लाइक बैंगलोर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद एंड एनसीआर। एंड बैंगलोर इज बाय फार द बिगेस्ट मार्केट बिकॉज अगेन बैंगलोर इज द आईटी हब। अब हमने इंडस्ट्री तो ट्रेंड देख लिया, सुन के लग भी रहा है कि चलो आगे ग्रोथ के चांसेस काफी इंटरेस्टिंग है। बट वन की मेंटल मॉडल दैट आई अंडरस्टैंड कि अगर हमको कोई इंडस्ट्री नई, स्पेशली जो नई इंडस्ट्री है, उसको अगर एनालाइज करना है तो वी शुड लुक एट द बेस रेट ऑफ सक्सेस इन डेवलप्ड कंट्रीज। बिकॉज अगेन ये जो नए इंडस्ट्रीज होती है या जो ट्रेंड्स होते हैं, वो जनरली ऑलरेडी जो डेवलप कंट्रीज होती है उसमें एस्टैब्लिश हो जाते हैं, उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। सो अगर हमने वीवर्क का नाम सुना हो तो वीवर्क वाज अगेन वन ऑफ द पायनियर्स इन टर्म्स ऑफ कोवर्किंग ऑफिस स्पेसेस, एंड इनका बिजनेस पहले यूएसए से स्टार्ट हुआ था, एंड इसका बिजनेस अभी करेंटली इंसॉल्वेंसी में ऑलमोस्ट जाने ही वाले हैं। तो अगर आप वैसे में देखोगे कि इंडस्ट्री का जो पायनियर था, जो लार्जेस्ट ऑपरेटर था, वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो रहा है, तो आपको सुन के लगेगा कि ये बिजनेस मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए इंडिया में तो किसे सक्सेड कर सकता है। बट बिफोर पासिंग अ जजमेंट कि इंडिया में मेंटल ये इंडस्ट्री वर्क करेगी या नहीं करेगी, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यूएसए में ये चीज क्यों नहीं चली थी। सो आई वॉज रीडिंग दिस ब्लॉग बाय रूटर्स, तो उन्होंने ये मेंशन करा कि बिकॉज जो कोवर्किंग स्पेसेस ये लोग ने जो ली थी, वी वर्क ने, उसकी जो लीज अग्रीमेंट थी, दैट वाज सो एक्सपेंसिव, एंड उसका जो अरेंजमेंट था दैट वाज फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टर्म। हाउएवर ये लोग जो लीज ले रहे थे उसको आगे जो लोग दूसरे बिजनेस ऑक्यूपायर्स को लीज में दे रहे थे, उसका जो टेन्योर था वो काफी ज्यादा शॉर्ट था। तो आज अगर मैं किसी कोई बहुत हाई राइज बिल्डिंग में जाके बोल रहा हूँ कि मेरे को ये बहुत एक्सपेंसिव से एरिया चाहिए एंड मैं इसमें 5 years की लीज लेता हूँ, एंड मैं आगे कोई बिजनेस पर्सन को दे रहा हूँ कि आप इधर ऑक्यूपाई कर सकते हो एरिया, बट वो जो बिजनेस पर्सन ऑक्यूपाई कर रहे हैं एरिया, वो लेट से खाली 12 months के लिए ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एंड देन सडनली कोई मेजर कैटास्ट्रॉफी आ जाती है लाइक कोविड, एंड एवरीवन लीव्स दैट पर्टिकुलर ऑफिस स्पेस। तो आपके जो लीज अग्रीमेंट थी उसके हिसाब से आपको जो रेंटल जो आपको ईल्ड देनी पड़ेगी उनको, या फिर जो आपको बेसिकली रेगुलर जो आपको पैसे देने पड़ेंगे कोई भी स्पेस ओनर को, वो तो आपकी कंसिस्टेंटली रहेगी, बट द सेम टाइम आपको जो पैसे मिलने वाले थे फ्रॉम बिजनेस ऑक्यूपायर्स वो तो मिलेगी नहीं। एंड सिंस ये एसेट लाइबिलिटी मिसमैच है जहां पे यू आर टेकिंग अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉर अ लीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन व्हाट यू आर लेटिंग आउट दैट, तो इसकी वजह से आपका मेजर कैश फ्लो के मिसमैच भी आ सकते हैं, एंड दैट्स वाई ये जो बिजनेस मॉडल था ये यूएसए में वर्क नहीं कर पाया। अभी अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट वाज कि ये लोग ने सिंस काफी ज्यादा लैविश स्पेंडिंग करी थी इन दिस ऑफिस स्पेस, जहाँ पे ये लोग का अगर आप एंटर भी करते तो काफी ज्यादा स्पेसियस मतलब थे स्पेसेस, जहाँ पे एक पर्टिकुलर सीट में काफी ज्यादा गैप था, तो जो पर्टिकुलर स्पेस में सपोज ये लोग 100 चेयर डाल सकते थे, ये लोग लेट से 50 चेयर डाल रहे थे, तो नेचुरली आपकी जो इनकम आ सकती थी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर 50 चेयर्स वो तो आई नहीं। तो ये सब बहुत मेजर ऑपरेशनल इश्यूज में थे इस पर्टिकुलर बिजनेस में। सो नीरज मराठे ने एक पर्टिकुलर वीडियो डाली थी इन दिस बिजनेस इंडस्ट्री ट्रेंड, तो उन्होंने मेंशन करा था कि जो रेंटल कॉस्ट थे वीवर्क के, दैट वेर 70% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यूज, एंड ही मेंशन कि अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है
तो आपके रेंटल कॉस्ट कांट एक्सीड अराउंड 40 to 45% ऑफ योर ओवरऑल रेवेन्यूज। तो नेचुरली इसका बिजनेस मॉडल वाज डेस्टिन्ड टू फेलियर बिकॉज इनके रेंटल कॉस्ट वर वेरी हाई। एंड अगेन जैसे ही कोविड और जो भी इश्यूज आए थे, उसके से जो वेस्ट में जो भी कस्टमर्स थे इनके, जो बिजनेस ओनर्स थे, उन्होंने इमीडिएटली अपनी लीज छोड़ दी थी कि हम पे नहीं कर सकते हम लोग जा रहे हैं ऐसे। तो वाइल इनकी जो लीज पीरियड थी वो काफी लॉन्ग थी, बट प्रॉपर्टीज बहुत कम टाइम के लिए ऑक्यूपाई हो रही थी, एंड इसलिए इसको हम कहते हैं फाइनेंस में एसेट लाइबिलिटी मिसमैच। अब इंडिया कैसे इस पर्टिकुलर ट्रेंड में आउटलायर है, वो ये है कि मैं कि अगेन स्मार्ट वर्क्स करके कोवर्किंग स्पेस ऑपरेटर है, और उन्होंने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि एज कंपेयर टू शॉर्टर लीज टेन्योर्स ऑफ 1 to 2 years, occupiers are now putting efforts and taking longer commitments of 4 to 5 years। तो बेसिकली जो इनके अरेंजमेंट थी, जहाँ पे ऑक्यूपायर लेट से खाली 1 या 2 साल के लिए पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, अब वो लोग 4 से 5 साल के लिए वो लीज ले रहे हैं। तो नेचुरली अगर आज मेरे को लीज 4-5 साल के लिए मिल रही है, एंड मेरे जो बिजनेस ओनर्स है वो भी 4-5 साल के लिए ये प्रॉपर्टी लीज में ले रहे हैं, तो आई कैन वर्क आउट अ पर्टिकुलर डील जिसमें मेरे प्रॉफिटेबिलिटी अश्योर्ड रहेगी, एंड मैं काफी अच्छा बिजनेस बना सकता हूँ। तो द ओनली प्रॉब्लम हियर इज कि अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव वे में अगर बिजनेस अपना ऑपरेट करोगे, एंड आप जिसको लीज में आके दे रहे हो वो थोड़े लॉन्गर टेन्योर के लिए अगर यूज कर रहे हैं वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, या अगर शॉर्टर टेन्योर के लिए भी यूज कर रहे हैं, तब वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फिर से किसी और मतलब टेनेंट को दे पा रहे हो कि आप ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर लो। तो नेचुरली आपकी जो प्रॉपर्टी की जो यूटिलाइजेशन लेवल होगी वो हाई रहेगी, एंड इस बिजनेस में अगर आपकी यूटिलाइजेशन लेवल्स 60-70% से ज्यादा रहेगी, तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो, एंड दैट इज व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया। एंड जैसे जैसे मैनेज्ड ऑफिसेज का जो अडॉप्शन है टूवर्ड्स को वर्किंग ऑफिस स्पेस बढ़ता रहेगा, तो वैसे वैसे ये इंडस्ट्री की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज्यादा इंप्रूव होते रहेंगे। बिकॉज ऑल्दो अगेन क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इज अ मेजर रिस्क, नो डाउट, बट सिंस इनका जो लीजिंग पीरियड होता है दैट इज हायर, तो नेचुरली आपका जो फाइनेंशियल मॉडल है, जो अरेंजमेंट रहेगी, दैट विल बी मोर फेवरेबल फॉर यू एंड लेस रिस्की। अब सम की रीडिंग्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग वाज कि जो लार्ज ऑपरेटर्स है दैट आर मूविंग टू मैनेज ऑफिस स्पेसेस, फिर फर्म्स लाइक वीवर्क दैट एक्चुअली फेल्ड इन यूएसए आर मच मोर कॉशियस व्हेन दे आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो उनके जो सीईओ है उन्होंने ये बात बोली थी कि द फोकस इज नाउ ऑन यूनिट इकोनॉमिक्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी दैट हैज हेल्प्ड वीवर्क अनलाइक द एग्रेसिव एक्सपांशन मोड इट वाज प्लानिंग प्री पैंडेमिक। एंड इसकी वजह से वीवर्क ने इन FY23 अपने लॉसेस 86% से श्रिंक करे थे। तो जैसे जैसे आप अगर अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स को डील को थोड़ा और ज्यादा सॉर्ट कर पाओगे, एंड अपने टेन्योर्स को आप अश्योर कर पाओगे कि आपकी जो यूटिलाइजेशन रहेगी वो हाई रहेगी, तो नेचुरली ये बिजनेस में आप अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमा सकते हो। एंड एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, उन्होंने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी थी कि एनी बिजनेस दैट इज प्रॉफिटेबल वुड इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स। एंड अगर हम ये कोवर्किंग स्पेस की बात करें तो इट इज अ ब्रांडेड बिजनेस मॉडल दैट प्रोमिसेस लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज एंड हाई रिटर्न्स। एंड सिंस इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस बिजनेस, एंड ये रियल एस्टेट वाला काम नहीं है, इसमें आपको इतना पैसा एसेट में नहीं जा रहा, लेस कैपिटल इंटेंसिव है, तो नेचुरली आपको अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल मिलेगा ही। एंड इसलिए ही बिलीव्स कि दीज बिजनेसेस आर लाइकली टू सी पब्लिक लिस्टिंग्स इन द कमिंग 2 to 3 years। एंड अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई कुड सी इज कि लार्जर जो ऑपरेटर्स है लाइक AWFIS, वो लोग अपना 50% ऑफ द रेवेन्यूज जो है वो मैनेज्ड एग्रीगेटर्स दैट इज MA मॉडल उससे कमाते हैं वर्सेस SLM मॉडल। अब मैनेज्ड एग्रीगेटर मॉडल में बेसिकली क्या होता है कि आप जो लीज होती है वो पूरी लीज आप खुद नहीं लेते हो, उसमें बेसिकली आप एक ऐसी अरेंजमेंट करते हो जिसमें जो आपका इनिशियल जो केपेक्स होता है, लाइक आपको कोई भी शेल प्रॉपर्टी उसको आपको फिट आउट करना है, आपको उसको फर्निश करना है प्रॉपरली, तो उसमें आपका जो कोवर्किंग ऑपरेटिंग मतलब जो सर्विस ऑपरेट करता है उसका जो इनिशियल खर्चा होता है वो आप खुद पूरा नहीं लोगे। व्हाट यू विल डू इज कि आप एक ऐसी अरेंजमेंट करोगे कि लेट से जो स्पेस ओनर है वो 70% खर्चा करेगा, एंड मैं जो ऑपरेटर हूँ मैं खाली 30% खर्चा करूंगा, एंड मेरे ऐसे ऑपरेटर जो भी रिवेन्यू से जो भी प्रॉफिट आएंगे उसका सिमिलर शेयर लेट से 70% वो स्पेस ओनर को जाएगा, एंड रिमेनिंग 30% मेरे पास आएगा। तो इससे अगेन मेरा बिजनेस और ज्यादा एसेट लाइट हो जाएगा और ज्यादा लेस कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगा, एंड नेचुरली मेरे जो ROCs हो गए वो काफी ज्यादा हाई हो गए। अब पास्ट में इसमें एक इशू ये था कि जो स्पेस ओनर्स है दे वर नॉट विलिंग टू अडॉप्ट दिस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल बिकॉज दे फियर्ड कि अभी सिंस आपको एक पर्टिकुलर शेयर ऑफ रेवेन्यू या प्रॉफिट मिलने वाला है ना,
एंड सिंस अकाउंट कैन बी फज्ड, आप गलत अकाउंट दिखा सकते हो टू इंश्योर कि आपको कम पैसा देना पड़े टू स्पेस ओनर। तो स्पेस ओनर इसलिए सोचते थे कि नहीं, हमको फिक्स रेंटल्स मिल जाए वर्सेस दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, तो हम ज्यादा सेफ रहेंगे। बट व्हाट आई फोरसी इज कि जैसे जैसे ये सब पर्टिकुलर जो बिजनेस मॉडल है वो लिस्ट हो गए मार्केट में, एंड सिंस जब भी कोई भी कंपनी लिस्ट होती है इक्विटी एक्सचेंजेस में, तो उसके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं या जो भी अकाउंटिंग होती है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाती है, एंड इसके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स है वो भी इंप्रूव हो जाते हैं। तो नेचुरली आज अगर मैं एक स्पेस ओनर हूँ, तो मुझे जो भी कोई भी को वर्किंग सर्विस का ऑपरेटर है वो नंबर्स देगा, तो उसमें मैं बेटर वे में रिलाई कर पाऊंगा, एंड इसलिए आई विल बी मोर विलिंग टू अडॉप्ट दिस एमए मॉडल। एंड सिंस एमए मॉडल में ज्यादा अच्छा आरओसी होता है, तो एक ये अच्छा स्कोप भी है कि जैसे जैसे बिजनेसेस लिस्ट होते रहेंगे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो ओवरऑल इंडस्ट्री के आरओसी काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। एंड लास्ट इंटरेस्टिंग ट्रेंड आई कुड सी इज कि जो आईटी सेक्टर का जो हम कॉन्सेंट्रेशन दिखते थे जो 45-50% था, वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज जो नए नए एंटरप्राइजेस है, एसएमईज है, वो काफी ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। एंड जो टायर वन सिटीज में अगेन जो कॉन्सेंट्रेशन था काफी लाइक 80% ऑफ द रेवेन्यूज यूज्ड टू कम फ्रॉम टॉप 8 टायर सिटीज, वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है बिकॉज जो टायर 2 सिटीज है उसमें शेयर ऑफ को वर्किंग स्पेस इज इंक्रीजिंग रैपिडली। This video was part one of our coverage of this industry, wherein we discussed about the industry overview, क्या मेगा ट्रेंड्स प्ले आउट कर सकते हैं in this particular industry, why India is an outlier in this industry, wherein it might make economic sense to establish this particular type of business in India versus a country like USA. In part two हम डिस्कस करेंगे टू मेजर लिस्टेड कंपनीज इन दिस स्पेस, एंड क्यों हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ऐसी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज प्ले आउट करने वाली गोइंग फॉरवर्ड, जिससे देयर इज अ स्कोप ऑफ abnormal returns. So hopefully you like this session, and in the coming video we will discuss about few listed companies. Thank you so much for watching this session. Goodbye.